हाय। तो मॉडल की सीरीज़ में एक और नया मॉडल बनाते हैं, ठीक है। के मीन्स क्लस्टरिंग के थ्रू हम उस एल्गोरिथम का यूज़ करेंगे और एक नया सा बढ़िया सा मॉडल बनाएंगे, ठीक है। मैं एक हेडिंग लिखता हूँ पहले, क्रिएटिंग अ सिंपल के मीन्स क्लस्टरिंग मॉडल, ओके, यूजिंग पाइथन। ओके, देखो, जहाँ पर भी क्लासिफिकेशन की बात होती है ना, वहाँ पर क्लस्टरिंग की बात होती है, ठीक है। आप किसी भी चीज़ को जब ग्रुप वाइज रखते हो या उसको क्लस्टर करते हो अलग अलग ग्रुप्स में, तब वहाँ पर के मीन्स का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। ये साइकिट का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। साइकिट लाइब्रेरी एक्चुअल में है भी बहुत अच्छी, ठीक है। तो मैं इसमें कुछ नया करने वाला हूँ। मैं क्या करने वाला हूँ, सिंपल SIMPLE, सॉरी, मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर मैटप्लॉटलिब का भी यूज़ करूँगा ताकि मैं विजुलाइज़ कर सकूँ। पिछले कुछ वीडियोस पे हमने विजुलाइजेशन नहीं की है। मैं चाहता हूँ आप खुद करके देखो। इसमें मैं करके दिखा रहा हूँ आपको एक बार और, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं सेम वही मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी को यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट, ओके, SPLT। मैं numpy को भी इंपोर्ट करूँगा, import numpy as np, ओके। और हाँ, यहाँ पर एक चीज़ और अपन करेंगे, डेटा हमको चाहिए, डेटाबेस। तो हम डेटाबेस के लिए डेटा सेट का यूज़ करेंगे, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ क्या है ये। फ्रॉम sklearn डॉट डेटा सेट्स। sklearn लाइब्रेरी के पास अपने खुद के डेटा सेट भी हैं, सैम्पल डेटा सेट। जैसे अपन कोई भी डेटा सेट बाहर से उठाते हैं अगर, तो हमको उसको या तो पांडास के थ्रू इस पर इंपोर्ट करना पड़ेगा, फिर उस पर वर्किंग करनी पड़ेगी, मैनिपुलेशन करना पड़ेगा, या फिर हम कोई एक्सटर्नल फाइल को डायरेक्टली यहाँ पेस्ट कर दें एज अ एरे बना के और उस पर काम करें। तो वो सब करने से अच्छा साइकिट लर्न के पास खुद के इनबिल्ट डेटाबेस भी हैं। जब आप डेटा सेट्स को यूज़ करोगे ना, इस लाइब्रेरी को जब आप अपने में इंस्टॉल करोगे अपने मशीन पे, ऑलरेडी वो आपकी मशीन पे लोकली इंस्टॉल हो जाते हैं डेटा सेट्स, ठीक है। और हम डायरेक्टली डेटा सेट्स को वहाँ से कॉल कर सकते हैं। तो इसके अंदर से एक डेटा सेट है मेक ब्लॉब्स, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, इसको डेटा सेट नहीं बोलोगे, ये बेसिकली एक फंक्शन है जो कि जिसके थ्रू क्या होता है, हम सिंथेटिक डेटा जनरेट करते हैं क्लस्टर्स में, ठीक है। नॉर्मली क्या है, आप कोई भी डेटा उठा लो लेकिन उसको क्लस्टरिंग करनी पड़ती है। तो ऐसा समझो, ये जो है ना मेक ब्लॉब्स, ये क्या है, एक फंक्शन है जो कि साइकिट लर्न लाइब्रेरी ने हमको दिया है ताकि हम जो डेटा है नॉर्मली सिंथेटिक डेटा, उसको हम क्लस्टर्स में जनरेट कर सकें। इसीलिए मैंने डायरेक्टली इसको इंपोर्ट किया हुआ है, ओके। ये हमको सब कुछ करके दे देगा, हमको ज़्यादा माथापच्ची नहीं करनी पड़ेगी, ओके। नीचे आ जाओ, मैंने इसको रन किया है अभी ताकि कोई एरर ना हो इसलिए। और एक लाइब्रेरी और हम इंपोर्ट करेंगे जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, के मीन्स। फ्रॉम sklearn लर्न, इसके अंदर से हम करेंगे क्लस्टर और उसके पास से के मीन्स। के में शायद एम में, हाँ एम कैपिटल होता है, मैं भी भूल जाता हूँ। मैं रन करके देखता हूँ एक बार, एरर नहीं आया ना, हाँ मतलब ठीक है। क्योंकि इतनी सारी चीज़ें होती हैं ना, आदमी कंफ्यूज हो ही जाता है। बहुत लोग बोलते भी हैं कि सर ट्यूटोरियल में सब कुछ समझ में आ जाता है लेकिन हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो भूल जाते हैं। तो यार वो ऑब्वियस है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही सीख पाओगे, ठीक है। ओके, ये तो हमारा काम हो गया बेसिकली। अब सेकेंडली हमको क्या काम करना है, ये स्टेप नंबर 1 था। अब आ जाओ स्टेप नंबर 2 में, हमको डेटा सेट पे काम करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम सिंथेटिक डेटा हम यूज़ करेंगे, सेम वो जो मैक ब्लॉब है ना, इसको यूज़ करेंगे टू जनरेट डेटा, सिंथेटिक डेटा बेसिकली। इसको कैसे करोगे आप, सबसे पहले तो एक्स ले लो, ओके, वेरिएबल ले लो सबसे पहले,
ठीक है, एक्स और स्मॉल वाई, और मेक ब्लॉब जो है मेक BLOBS, ठीक है, इसको बोलो कि भाई मुझे टोटल 200 से 300 डेटा पॉइंट चाहिए। आप समझ लो हम एक चार्ट बना रहे हैं, एक ग्राफ बना रहे हैं, तो हमको डेटा पॉइंट्स चाहिए, मतलब वैल्यूज़ चाहिए जो हम एरेस के अंदर लिखते हैं। तो उसके लिए आप क्या करोगे, इस पे लिखोगे n सैम्पल्स, ठीक है। यहाँ मान लो आपको चाहिए 300, तो आपने 300 लिख दिया, n सैम्पल इज इक्वल टू 300, ओके। अब आपको कितने क्लस्टर्स चाहिए, क्लस्टर के लिए हम क्लस्टर नहीं लिखते, क्लस्टर के लिए हम लिखते हैं सेंटर्स, इज इक्वल टू, मुझे मान लो 4 चाहिए, तो मैं 4 यहाँ लिख दिया, ठीक है। मतलब कितने क्लस्टर्स आप क्रिएट करना चाहते हो। और उसके बाद जो मैं हमेशा बोलता हूँ रैंडम स्टेट 42, ताकि आप रिप्रोडक्टिबिलिटी को शो कर सको, एक ही चीज़ बार बार जनरेट हो, अगर वो रैंडमाइज होती है तो भी। तो रैंडम स्टेट इज इक्वल टू 42, बस इतना सा काम करना है। मैं इसको रन कर देता हूँ, ओके, सक्सेसफुली रन हो गया। देखो एक्चुअल में हमको y का इसमें यूज़ नहीं है, क्योंकि हम x में ही क्लस्टर करने वाले हैं। y मैंने लेबलिंग के लिए लिया हुआ है, लेकिन उसको लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बस उसको मैंने रख दिया एज अ डमी। हमने ये बना लिया ना, ठीक है। अब आ जाओ स्टेप नंबर 3। अब जो थर्ड स्टेप है, भाई आप ये कमेंट पे हो जाओ, ओके। थर्ड स्टेप क्या है, हम के मीन्स इंस्टेंस बनाएंगे, इसलिए हमने के मीन्स को लाइब्रेरी के थ्रू इंपोर्ट किया है। तो यहाँ मैं करूँगा नाउ वी क्रिएट के मीन्स, ठीक है, इंस्टेंस विथ कितने क्लस्टर लिए हमने, सेंटर कितने लिए, 4 लिए, तो फ्लोर क्लस्टर, ठीक है, यूजिंग के मीन्स, ठीक है। मैं सब कुछ लिखता जा रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो समझने में। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मैं एक वेरिएबल लेता हूँ, मान लो के मीन्स नाम से एक वेरिएबल ले लेता हूँ और के मीन्स को कॉल करता हूँ। अब देखो वहाँ पर मैंने स्मॉल के मीन्स लिया है ना, जस्ट वेरिएबल है, लेकिन यहाँ पर आप नहीं लोगे, ओके, क्योंकि ये तो लाइब्रेरी है। इसके पास से मैं 4 क्लस्टर लेने वाला हूँ, तो मैं इसको लिखता हूँ n अंडर स्कोर, यहाँ पर सेंटर नहीं लिखोगे, यहाँ पे क्लस्टर आएगा, क्योंकि अभी आप के मीन्स के अंदर हो, उस समय आप ब्लॉक्स के अंदर थे, ठीक है। ये डेटा सेट है, ये जो है ये फंक्शन है, ओके, दोनों का काम अलग अलग है, इज इक्वल टू 4, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। मैं एंटर करता हूँ, ओके, क्या आया, सी एन अंडर स्कोर, सॉरी इसमें ना क्लस्टर्स होता है, एंटर, यस, परफेक्ट, ठीक है, हो जाता है यार, मैं भी भूल जाता हूँ कभी कभी। अब आ जाओ स्टेप नंबर 5। मैं स्टेप वाइज इसलिए पढ़ाता हूँ ताकि कहीं पर भी आप फंसो तो स्टेप वाइज आपको हेल्प करेगा। यहाँ पे क्या करना है हमको, फिटिंग है ना, हमेशा से हम फिटिंग करते हैं, हमने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट का यूज़ नहीं किया है इसमें, ठीक है। ये भी एक तरीका है, मैं ये भी आपको दिखा रहा हूँ इसीलिए, ठीक है। अब हम फिटिंग करेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, जो के मीन्स मॉडल हमने बनाया है, जो के मीन्स हमने लिया हुआ है ना यहाँ पे वेरिएबल पे, ठीक है, और जो एक्स डेटा हमने जनरेट किया है इसके थ्रू, ठीक है, उससे क्या होगा कि मॉडल जो है वो क्लस्टर सेंटर बेस्ड को अच्छे से समझेगा और उसको लर्न करेगा और डेटा को फिट करेगा वहाँ पे, ओके। तो यहाँ सिंपल के मीन्स को मैं बोलता हूँ KMENS, के मीन्स मेरे भाई फिट हो जाओ, एक्स का जो डेटा है उसको फिट कर लो, वाई की हमको ज़रूरत नहीं है, ठीक है, वाई की, क्योंकि वाई इज़ लेबल बेसिकली, एक्स जो है वो नीचे वाला भाग होता है ना, जैसे ऐसे अपन बनाते हैं ऐसे, है ना, ऐसे बनता है, तो एक्स नीचे वाला भाग होता है ना, वैसे ही वाई भी तो लेबल है, उसको छोड़ दो, एक्स पे ध्यान दो। तो मैं इसको फिर से शिफ्ट एंटर करता हूँ, ओके, फाइनली ये सक्सीड हो गया, ये चल रहा है, ठीक है। ये हमारा आउटपुट नहीं है, ये जस्ट मैंने रन करने के लिए किया था यहाँ पे, ओके। अब आ जाओ नीचे, स्टेप नंबर
6, 5 हो गया ना, 6, 1 2 3, अरे यार 4 कहाँ गया सॉरी, 5, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको रिट्रीव करना है जो भी आपने क्लस्टर सेंटर्स बनाए, लेबल्स बनाए, उनको रिट्रीव करेंगे। तो रिट्रीव करने के लिए हम क्या करेंगे, मैं एक नया वेरिएबल बना लेता हूँ, क्लस्टर्स, क्लस्टर नाम से बनाता हूँ, क्लस्टर CENTER। थोड़ा मीनिंगफुल लगता है ना, तो समझ में आता है कि यार हमने किया क्या है। ओके, मैंने इसको कमेंट में लिख दिया, क्लस्टर सेंटर से ये जो k मीन्स था, ठीक है, k मीन्स डॉट CLUSTER अंडरस्कोर CENTER सेस सेंटर्स इसके पास से मेरे ख्याल से मैं कहीं गलती कर रहा हूँ, एंटर, क्लस्टर सेंटर एट्रीब्यूट नहीं ले रहा है। ओके, यहाँ लास्ट में ना आई थिंक एक अंडरस्कोर होता है। यस यस यस, ये मॉडल में बहुत कम यूज़ करता हूँ इसीलिए, ठीक है। मैं समझा रहा हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, एक लेबल्स नाम से बनाता हूँ, इज इक्वल टू k मीन्स डॉट लेबल्स। मैं समझा रहा हूँ क्या कर रहा हूँ, एक मिनट, एंटर। ओके, एरर नहीं है। देखो हम क्या कर रहे हैं कि ये जो है ना क्लस्टर सेंटर जो अपन ने बनाया है और ये जो लेबल्स बनाया है, इस पर क्या करेंगे, क्लस्टर सेंटर्स जो बने हुए हैं, ठीक है, जो 4 क्लस्टर बने हैं, इनको हम इस पर रिट्रीव कर रहे हैं, इस पर डाल रहे हैं, और इनका जो लेबल्स था ना, वो लेबल्स को भी इस पर फिट कर रहे हैं, क्योंकि फिटिंग के बाद की मेथड है, फिटिंग हो चुकी है। ओके, मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ना इसको विजुलाइज करना है। मैं यहाँ टेन टेस्ट नहीं कर सकता क्योंकि फिटिंग हो गई है, ये अलग चीज़ हो गई, ठीक है। तो अब यहाँ क्या करूँगा, मैं विजुलाइज करने की कोशिश करूँगा इसको सेम विजुलाइजेशन में ना k मीन्स क्लस्टर अच्छे से समझ में आता है, क्योंकि हमने बाइफरगेट कर दिया, हमने क्लासीफाई कर दिया उसको। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, मैटप्लॉटलिब मैंने लिया है ना, हाँ मैटप्लॉटलिब मैंने लिया है। मैं यहाँ पर सीधे कॉल करता हूँ PLT को, PLT भाई आप एक स्कैटर प्लॉट बनाओ, ठीक है, स्कैटर, और उस पर मैंने वेरिएबल में कैपिटल X लिया है, राइट, कैपिटल X स्मॉल वाई, कैपिटल X, ओके। उसके अंदर से द होल डेटा, राइट, तो मैं ये दे दिया, कॉमा 0, ठीक है, प्लस मैं यहाँ फिर से जाता हूँ, फिर लिखता हूँ X। आप बोलोगे सर ये क्या कर रहे हो, मैं समझा रहा हूँ, 1 मिनट। हाँ, यहाँ जाएगा 1। ओके ओके, ये जो मैंने लिखा बेसिकली, अभी हम एक स्कैटर प्लॉट बना रहे हैं डेटा पॉइंट के साथ में, ठीक है। हमने पूरे डेटा उठाए हैं, पूरे के पूरे डेटा उठाए, राइट। ये जो हाइफन बीच में आ गया, ये मैंने आपको रेंज फंक्शंस याद है, रेंज फंक्शंस में ये सब चीज़ें आपने देखी हैं, मैंने सब कुछ पढ़ाया हुआ है। मैटप्लॉटलिब की सीरीज़ आप देखोगे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो हमने वही किया है, सिंपल। बस अब मैं यहाँ पर इसको कलर वगैरह दे देता हूँ, ठीक है। इस पर डीप मैं नहीं जा रहा हूँ, इस पर डीप जाऊँगा ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए सीधे उस सीरीज़ में जाओ और सीरीज़ से जाके देखो कि ये क्या हुआ है। ओके, अब इसमें कलर बना लेते हैं बढ़िया सा। तो सबसे पहले तो हम क्लस्टर को कलर वाइज डिफाइन करेंगे अलग अलग। तो मैं यहाँ लिखता हूँ C इज़ इक्वल टू लेबल्स, ठीक है, क्योंकि मैंने लेबल्स पे ये वाले इसको डाला हुआ है। तो मेरा जो क्लस्टर हो गया अलग अलग डिवाइड होगा, वो लेबल्स के साथ डिवाइड होगा, ओके। और कलरिंग दे देता हूँ इसकी, तो मैं यहाँ लिखूँगा सी मैप। सी मैप का मतलब क्या होता है, कलर मैप, ठीक है, इज़ इक्वल टू विरिदिस कर देते हैं, VRI, वी, इसकी स्पेलिंग भूल गया हूँ मैं, वी
एक मिनट, VIRIDIS होता है, आई थिंक यही है, एक बार चेक कर लेंगे, है ना। मैं इस पर थोड़ा सा कम काम करता हूँ इसलिए मैं भी भूल जाता हूँ, बट ओके, कुछ होगा तो गूगल कर लेंगे यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, कोई पाप नहीं है गूगल करना। ठीक है, अब ये आ जाओ नीचे, ठीक है, ये हमने ओके 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 ओके, ये बन गया मेरा, गुड। लेकिन मुझको ये नहीं चाहिए, मैं अभी इसको इसको ना, मुझे एंटर नहीं करना था, बट ओके, मैं यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, मत देखो इसको, ठीक है। मैं कुछ ऐड कर रहा हूँ इसमें, नहीं तो ये क्लियर नहीं हो पाएगा। और PLT को बोलता हूँ भाई स्कैटर, इस पर क्या करो, थोड़ा साइज़ और वो सब चीज़ों को अपन लार्ज भी करेंगे, ठीक है, तब ये प्रॉपर दिखेगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं क्लस्टर्स लिया है ना मैंने, ऊपर मैंने क्लस्टर्स, हाँ ठीक है, क्लस्टर्स को लेकिन मुझे क्लस्टर को सेंटर करना है, तो ये क्लस्टर अंडरस्कोर सेंटर्स है, फिर अंडरस्कोर, स्कैटर को बोलता हूँ सेंटर करने के लिए, लेकिन मुझको इसको एक डायरेक्शन तो देना पड़ेगा, सेम -0, ठीक है। और इसका भी वही करना पड़ेगा जो हमने एक्स में किया, तो मैं इसको पूरा यहाँ से उठाता हूँ, कॉपी पेस्ट, बस ये यहाँ पे 1 हो जाएगा, ओके। बाकी तो एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ओके, जाओ मार्कर जो है, मार्कर को कर दो एक्स, ठीक है, नहीं तो वो पॉइंट्स पे जाएगा। मैं समझा रहा हूँ क्या कर रहा हूँ। साइज़ को कर दो 300, छोटा बड़ा होगा तो हम कर लेंगे। और हमको कलर चाहिए रेड, ठीक है। 1 मिनट रन करता हूँ मैं। क्लस्टर सेंटर्स नॉट डिफाइन, मैंने क्या गलती की है, CLUSTER सेंटर्स, क्लस्टर सेंटर्स नॉट डिफाइंड, क्यों नॉट डिफाइंड भाई? ओके, क्लस्टर सेंटर है वो, ये वाला प्रॉब्लम है, ओके ठीक है। अब मैं इसको फिर से रन करता हूँ। 1 मिनट, क्लस्टर सेंटर्स हमने यहाँ चेंज नहीं किया क्या? अच्छा, यहाँ पर भी है, ओके, एंटर, ठीक है, परफेक्ट। और ठीक है, मैं इसको बता देता हूँ, ये वही हुआ है, सेम जो हमने यहाँ किया है, हमने वही वो किया है। मार्कर मैंने एक्स दे दिया है बस, ताकि हमको प्रॉपर दिख पाए साइज़, और ये तो मैंने आपको बता ही दिया कैसे करना है, ठीक है। अब इसमें लेबल भी अपन कर देते हैं, एक टाइटल बना देते हैं और एक लेबल दे देते हैं एक्सेस पे पूरा। तो उसके लिए आप क्या करोगे, एंटर। क्या होता है ना, ये चीज़ ऐसी है कि आपके दिमाग में जो चीज़ चल रही है, आप उसको जब उतार दोगे तो ही ठीक है। तो एक्स का लेबल देना पड़ेगा आपको। एक्स लेबल पे मैं यहाँ दे देता हूँ, मान लो FEATURE, फीचर 1 कर देता हूँ, ओके, एंटर। ओके, फीचर 1 आ गया। अब यहाँ पर वाई लेबल दे देते हैं फीचर 2 और टाइटल दे देते हैं, तो PLT.y लेबल। अब मैं वो नहीं दबाऊँगा, एंटर नहीं दबाऊँगा, फीचर नंबर 2, ओके। और PLT.टाइटल, टाइटल कर देता हूँ मैं कुछ अच्छा सा, कि के मीन्स क्लस्टरिंग, ठीक है।
ये मैंने कर दिया। ओके, के मीन्स क्लस्टरिंग आ गया, फीचर 2 आ गया। ये जो है ना, ये जो ग्रुप दिख रहा है ना, ये जो ग्रुप्स हैं पूरे, इसी को क्लस्टरिंग बोलते हैं। अपन ने 4 क्लस्टर लिया था, देखो 1 2 3 4, ये वही है। डेटा के हिसाब से ये काम करता है, के नियरेस्ट नेबर के हिसाब से। ओके, इसलिए के मीन्स बोलते हैं इसको। ये बेसिकली वही है। अब इसको ऐसे करना नहीं है, यहाँ से आउटपुट नहीं आता है बेसिकली। आप plt डॉट शो करो, एक्चुअली यही करना चाहिए। ओके, दिस इज़ द फाइनल स्टेप। ठीक है, तो क्लस्टरिंग का काम क्या है, ये करना, डेटा अलग अलग क्लस्टर करना। तो जब अपन मशीन लर्निंग एल्गोरिदम बनाते हैं ना, कोई भी डेटा को यूज़फुल पे लाते हैं कि कौन सा डेटा हमारे लिए ठीक है, कौन सा ग्रुप में है, कौन सा नहीं है, कौन सा डेटा एक जैसा है, तब वहाँ पर इसका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। तो मैंने मैटप्लॉटलिब को इसलिए इसमें यूज़ किया ताकि ये जो हमने किया यहाँ मॉडलिंग पे ना, ये हम विजुअलाइजेशन के रूप में देख सकें। और एक्चुअली जो भी मॉडल आप बनाते हो ना, उसको विजुअलाइज करना चाहिए, उसको देखना चाहिए कि एक्चुअली उस मॉडल की स्ट्रेंथ कितनी है, वो मॉडल की बेसिक वर्किंग कैसी है। पिक्चराइजेशन में बहुत अच्छे से समझ में आता है। ठीक है, तो ये मैंने एक छोटी सी चीज़ आपको बताई अभी कि के मीन्स क्लस्टरिंग पे आप काम कैसे करोगे। आप क्या करो, बहुत सारे डेटा उठा लो, जैसे हमने यहाँ नॉर्मली डेटा लिए हैं ना, आप डेटा उठा लेना, कोई भी एक डेटा सेट ले लो, डेटा सेट पे डेटा उठाओ और उस पर करके देखो क्या एरर्स आते हैं, कितना डेटा मैनिपुलेट करना पड़ता है आपको। ठीक है, ये तो मैंने जस्ट बनाया है एक। ओके, तो होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट होगा, कोई कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट कर देना, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा फिर। ठीक है, ओके, चलो रोकता हूँ इस ट्यूटोरियल को, चलो बाय।